ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਪੱਗ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ फुल ड्राफ्टिंग पेपर ਤੇ बताइए। तो आप जी ने पहले पेपर ਤੇ ड्राफ्टिंग कटिंग करना है ड्राफ्ट ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਬਰਿਕ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है। अच्छा, ये ਜਿਹੜਾ पैटर्न है वो वीडियो के एंड ਤੇ है। फुल डिटेल्ड पैटर्न है, तो ਤੁਸੀਂ वीडियो के एंड ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। एक होर बहुत इंपॉर्टेंट गल कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ पूरा ट्यूटोरियल है, वीडियो ट्यूटोरियल, वो मैं हिंदी में समझाया है क्योंकि चैनल के ਜਿਹੜੇ व्यूअर्स ने ग्लोबल अप्रोच है चैनल का, तो इस करके मैं पूरा कटिंग स्टिचिंग हिंदी में समझाया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस गल को समझोगे। तो शुरू करते हैं आप। तो देखिए, सबसे पहले आपको पेपर लेना है। पेपर को फोल्ड करना है इस तरह से, और फोल्डेड साइड पे आप लेंगे हमारी लेंथ। तो जो लेंथ यहाँ पर लेनी है 1 to 2, वो होगी हमारी 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे आप पहले एक निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हमारी लेंथ आ गई। लेंथ के बाद बारी आती है इसके विथ की। तो वो विथ हमारी यहाँ पर होगी 4.5 इंच, जो कि होगी 1 to 3। तो यहाँ पर आपने 1 to 3 लेना है 4.5 इंचेस। ओके, तो ये मेरा हो गया पॉइंट नंबर 3। एंड फिर आप एक सीधी लाइन खींच देंगे और एक रेक्टेंगल तैयार कर लेंगे इसका, और इसी रेक्टेंगल के अंदर हमारी ड्राफ्टिंग होगी। अब आपने ये पॉइंट 1 से पॉइंट 4 लेना है 1 इंच। ओके, तो ये 1 इंच आप इस तरह से निशान लगा देंगे इसका। और ये देखिए, जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपने उसी तरह से ड्राफ्ट करना है। तो 1 to 4 आपने लेना है 1 इंच। ये 1 इंच का निशान लगा के फिर आपने नीचे आना है 1 to 5। 1 to 5 जो कि हमारा होगा 1.25 इंचेस। ओके, 1.25 इंच का आपने निशान लगा देना है। ये हमारा होगा नोज़ का कर्व, यहाँ पर हमारा नोज़ का पार्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद बारी आती है आगे बढ़ने की। अब आपका जो नीचे 2 वाला जो पॉइंट है वो 2 से ऊपर आप 2 to 6 जाएंगे 1 इंच। ओके, तो ये 1 इंच का आपने एक निशान लगा लेना है यहाँ पर। अब 6 के ऊपर फिर आप 6 to 7 लेंगे 1.5 इंच। यहाँ पर आपने 1.5 इंच। ये सब छोटे छोटे निशान है, इसलिए मैंने फिगर जो है इसका डायग्राम लास्ट में है, आप आराम से उसको देखिए। तो ये यहाँ पर 1.5 इंच लगा दिया। अभी पहले आप समझ लीजिए सिर्फ। ये 1.5 इंच का निशान लगा के फिर वहीं आपका जो 7 का पॉइंट आता है वहीं से आपने 1 इंच लेना है। 7 to 8, सॉरी 0.75 इंच क्वार्टर। ठीक है, 1 इंच नहीं, 0.25 इंच का एक निशान लगा लेंगे आप 7 to 8 इंच, 7 to 8 पर। ओके, अब बारी आती है हमारी लेंथ वाली लाइन पर आने की। तो ये लेंथ वाली लाइन पे आप सबसे पहले 3 to 9 आप निशान लगाएंगे 2 इंच का। यहाँ से 2 इंच पे आपने मार्क कर दिया एक। फिर आप नीचे 9 to 10 पे उतरेंगे 1.25 इंच। ओके, तो 9 to 10 आपने लिया 1.25 इंच का एक निशान लगा दिया इस तरह से। एंड फिर अब ये निशान लगाने के बाद फिर मैं नीचे की ओर आऊँगी। अब मेरा यहाँ से हम नीचे लेंगे 11 to 12 जो लेंगे हम लेंगे 1.25 इंच। और 11 to 12 के बाद बारी आती है 11 to 13 की, जो कि होगा मेरा 0.25 इंच, 0.75 इंच। ओके, अब ये मेरा पूरे सब पॉइंट्स मैंने लगा दिए हैं। आप पिक में देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स रेडी हैं, और मैंने लाइंस भी लगा दी हैं। आपने लाइंस किस तरह लगाने वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा ड्राफ्ट रेडी हो गया। अब सबसे पहले आपने 4 to 5 पे कर्व बनाना है। ये कर्व आप हाथ से बना सकते हैं, फ्रेंच कर्व से बना सकते हैं, सिंपल कर्व है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। फिर उसके बाद बारी आती है 4 to 9 को ज्वाइन करने की। ओके, तो 4 to 9 आप ज्वाइन करेंगे। उसके बाद 8 to 10। ओके, ये 8 to 10 की लाइन आपने मिला देनी है। 8 to 10 के बाद आएगा 8 to 12। 8 to 12 मिला दिया आपने इस तरह से। फिर 12 to 13 आपने एक लाइन खींच देनी है इस तरह। 12 to 13, 13 के बाद आपने उसको 6 के साथ में ज्वाइन कर देना है, 13 से 6 में। फिर उसके बाद हम इसके जो कर्व्स हैं उनका शेप देना है। सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 कर्व्स आएंगे, तो बता देती हूँ किस तरह आपने वो कर्व्स करना है। तो ये देखिए हमारा फाइनल हो जाएगा, रेडी हो जाएगा आपका ड्राफ्टिंग। तो इस तरह से ये आपका कुछ मास्क का ड्राफ्ट रेडी होगा।
अब बारी आती है इसको कर्व्स देने की। तो कर्व्स देने के लिए हमें सबसे पहले जो मेरी 4 टू 9 वाली लाइन है उस पे हमने इस तरह अंदर वाला कर्व लगा देना है। हाथ से भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। फिर उसके बाद 8 टू 12 पे आपने इस तरह रखना है कर्व को। 8 टू 12 पे कर्व करने के बाद 6 टू 13। ठीक है, तो ये आपका पूरा ड्राफ्ट रेडी हो गया। अब आप अपना फैब्रिक ले लीजिए। फैब्रिक को हमने लिया, आयरन कर लीजिए उसको एंड फिर उसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर आप अपना जो अपने ड्राफ्ट रेडी किया है उसको इस तरह से रखकर आपने कटिंग कर देना है। यानी आपके पास 2 पल्ले रेडी हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा हमारा। तो ये कट हो गया, आप देख सकते हैं पिक में। इस तरह से आपने कटिंग कर लेना है। अब कटिंग के बाद बारी आती है इसकी स्टिचिंग की। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर जो हमारा 4 टू 5 का पॉइंट है वो स्टार्ट करेंगे, वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और आपने सिलाई डबल लगानी है यहाँ पर। और ये होने के बाद फिर बारी आती है जो साइड में टक्स है उसकी सिलाई करने की। तो वो टक्स हमने ली और ये हम इसको सिलाई कर देंगे। अगर यहाँ पर आपका कपड़ा ज़्यादा बड़ा छोटा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको लास्ट में बाद में कट कर लेंगे। ओके, तो ये दोनों सिलाई लगाने के बाद आपने दोनों पल्ले रेडी करने हैं और फिर उसको आयरन कर दीजिए। और जब आयरन करेंगे तो उसको फ्लैट कर देंगे पीछे की सिलाई को। ओके, तो इस तरह से हमारे दोनों पल्ले रेडी हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं मेरे दोनों पल्ले रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इनको इक्वल करेंगे। अभी देखिए इक्वल करने के लिए आपको आयरन करके इसको इस तरह से रखना है। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको आप ट्रिम कर देंगे। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक आता है तो कोई इश्यू नहीं, कई बार कटिंग में हो जाता है जैसे मेरे साथ हुआ है। सो इट्स नॉट एन इश्यू। आपने रखना है और फिर दोनों पल्लों को इकट्ठे ही आपने रख के कट कर लेना है। तो इस तरह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब बारी आती है हमारे दस्तार के लिए, हमने इसमें क्या हम एडिशन करते हैं। तो देखिए ये हमारा रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके आगे लगाने हैं 2 पट्टियाँ। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, मेजरमेंट लेना है। अप्रॉक्सीमेटली 30 इंच का टोटल सरकमफ्रेंस होता है राइट फ्रॉम द नोज दस्तार दे नाल। ठीक है, जे तुसी वड्डे दुमाला बांधते हो तो फिर आप उसके अनुसार आप बड़ा ले लीजिए मेजरमेंट। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम 30 इंचेस लिया है। तो 30 इंच में 6 इंच तो हमारा जो मेन हमारा मास्क है, सेंटर मास्क, उसमें से 6 इंच निकल गया। ठीक है, तो 15 इंच अगर आपने लेना है तो उसमें से 6 माइनस कर देंगे और जो रेस्ट ऑफ वो रहेगा वो हमारी पट्टी की लंबाई रहेगी। और जो पट जैसे कि हम यहाँ पर 9 बचेगा हमारे पास में, तो आपने पट्टी जो लेनी है वो 11 इंच की लेनी है। 2 इंच अलावेंस रखिए। ओके, तो 11 इंच की आपने 4 पट्टियाँ कट करनी है कुछ इस तरह से। ये शेप मैंडेटरी नहीं है, आपको देना है तो दीजिए और एल्स आप इस तरह से रख के भी इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास 4 पट्टियाँ रेडी हो गई। अभी 4 पट्टियों को हमने हमारे सेंटर जो हमारा मास्क है, मेन मास्क, उसके साथ में दोनों ओर जॉइंट कर देना है। तो दो, एक इस राइट साइड एक लेफ्ट साइड, इस तरह लगा के आप इसको कंप्लीट करेंगे। और राइट साइड के ऊपर राइट साइड रखते हुए आपने इस पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर देना है। अब आपने यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करना है। राइट के ऊपर राइट रखते हुए सिलाई लगा के इसका कंप्लीट कर लेंगे। यानी दोनों जो एक्सटेंशन है वो मास्क के दोनों पल्लों पे लगा देना है आपने। तो ये आप देख सकते हैं मेरे दोनों साइड पे एक्सटेंशन लग चुके हैं। ओके, तो इस तरह से दोनों पल्ले हमने रेडी कर लिए। अब राइट के ऊपर राइट रखते हुए सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए आपने सिलाई लगा देनी है दोनों साइड से, ऊपर एज वेल एज नीचे। तो इस तरह से लिया एंड देन सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए मेरी यहाँ पर एक साइड कंप्लीट हो गई। अब
जो दूसरी साइड है उस पर भी आपने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। अब हम इसको पलट लेंगे। तो पलटने के लिए देखिए आप या तो इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर आपने इस तरह लिया, इसको ऐसे अंदर किया और फिर कोई आपके पास अगर बड़ी सी कोई स्टिक है या कुछ भी, मैंने ये जो हाथ में आया वो ले लिया उसके करके आपने इसे इनसाइड आउट कर देना है। तो इस तरह से डन टन टन, और ये हमारा आउट इन बोल्ड। तो ये देखिए इस तरह से ये कुछ बाहर आ जाएगा एंड देन आप इसको आयन कर लीजिए। आयन करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे वेलक्रो। अभी देखिए वेलक्रो मैंने ली है 3 इंच की। ओके, ये इस तरह से वेलक्रो लेनी है आपने। अब वेलक्रो किस तरह लगेगी, एक साइड पे लगेगी अंदर की ओर और एक साइड पे लगेगी बाहर की ओर। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, साइड के एजेस को फोल्ड करके आप उस पर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इसमें जो वेलक्रो लगेगी वो एक पट्टी दूसरी पट्टी के ऊपर ओवरलैप होगी। ओके, तो जो ओवरलैप होगी वो मेरी राइट साइड है वो ऊपर रहेगी और जो लेफ्ट साइड की जो पट्टी है वो नीचे रहेगी। ठीक है, तो जो पट्टी नीचे है उसके राइट साइड के ऊपर आप लगाएंगे वेलक्रो। ओके, अब इसमें 2 पार्ट होते हैं वेलक्रो के, आपको पता ही है, आपको जो ईजी लगता है आप वो पार्ट लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिया और इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी। आप डायरेक्टली भी सिलाई लगा सकते हैं और यदि आपको कुछ इश्यू है तो आप पिन लगा दीजिए। तो इस तरह लिया और आपने इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर देना है। अब देखिए दूसरी ओर आपने मेजरमेंट कर लेना है कि आपकी पट्टी कहाँ आ रही है, ओवरलैप हम करेंगे तो वहीं पर आपने दूसरा पार्ट भी लगा देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने वेलक्रो लगा के आपका मास्क रेडी हो जाएगा। सो मैं उम्मीद कर दी आप सबनों पसंद आया होगा। मैंने पता है मैं पंजाबी हिंदी इंग्लिश सब मिक्स की है विच बट की करिए, कोई ऑप्शन नहीं मेरे को। तो ये फाइनली कंप्लीट हो जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट देखने की बारी आ जाती है हमारी। ये देखिए ये पूरा हमारा ये रेडी हो गया है। तो ये सिलाई करके कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इसकी लेंथ अपने अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब आप हमारे मॉडल को भी देख लीजिए ये कैसे लगता है। तो ये इस तरह से हमारा मास्क आएगा, ये पीछे की साइड इस तरह से आप दस्तार के ऊपर बांध सकते हैं। एंड वीडियो के एंड में जो मेरा पैटर्न का डिटेल्स मैंने दिया है, आप ये पिक के बाद उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये आपने इस तरह से पैटर्न को ड्राफ्ट कर लेना है। तो मैं आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आप हमें पिक भेज सकते हैं, अगर आपने सिला है तो आप हमें ज़रूर भेजिए, मुझे इंस्टा पे भेज दीजिए या फिर FB पे या व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी सेविंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट एट होम। बाय बाय।